भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को मैं 30 नंबर क्वेश्चन बता दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन बता दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। चूंकि मोटा मोटी अभी जो है इतना ये लंबा चैप्टर है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि इसको पूरा का पूरा बनवा दें कि ताकि आप लोग इस टाइप का जितना क्वेश्चन है आप लोग इस टाइप पे पकड़ बन जाएगा, तो आप लोग का हमेशा पकड़ बने रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन बोलो तो, क्वेश्चन बोलो। दो व्यक्ति बिंदु ए एवं बी से जो 42 किलोमीटर की दूरी पर है, यात्रा आरंभ करते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विपरीत दिशा से आ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को 6 घंटे के बाद मिलता है। तो 6 घंटा के बाद मिलता है। तो बताएं दूसरा व्यक्ति किस चाल से चल रहा है। क्वेश्चन का आप लोग डायग्राम देख लीजिए, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है कि आधा बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होना लाजमी है। कह रहा है कि दो व्यक्ति बिंदु ए और बी से जो 42 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा ए है और एक बिंदु बी है। यहां से यहां तक दूरी सफर कर रहा है। ये ए है और ये कुल इसका दूरी कितना है, 42 किलोमीटर। ये पूरा दूरी कितना है, 42 किलोमीटर। कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की चाल से चलता है और विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे व्यक्ति को 6 घंटे के बाद मिलता है। तो बताए कि दूसरा व्यक्ति किस चाल से चल रहा है। कॉमन सेंस वाली बात क्या है। मान लो कि एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और दूसरे टाइप से दूसरा व्यक्ति जो है उसका चाल पता नहीं है, लेकिन 6 घंटे के बाद मिलते हैं। यही बात है ना। पहला व्यक्ति तो 4 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति का चाल पता ही नहीं है। समझ, फिर से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। किसको समझ में अभी नहीं आया है, हाथ उठाओ। तो पहले हाथ उठाओ, पहले समझो। दो व्यक्ति हैं, अब बात भोजपुरी में समझो। मान लो जैसे हमने के पुल पर जाए के बा, पुल बा नो, मान ले कि जैसे पुल 42 किलोमीटर बा, 42 किलोमीटर जैसे ना मान लेनी, जैसे विक्रमगंज मान लेनी जगह 42 किलोमीटर बा। स्थिति का बा कि एक आदमी बेरत से चललन और एक आदमी विक्रमगंज से चललन। कहाँ से चललन, एक आदमी बेरत से चलल, एक आदमी विक्रमगंज से चललन। ऐजा से औजा के दूरी जौन बा अगर किलोमीटर में नापल जाता तो कितना बा, 42 बा। परिस्थिति ई बा कि जौन हम ऐजा से जौन आदमी चललन, बेरत से जौन आदमी चललन, वो 4 किलोमीटर के चाल से चलता रहे।
माने 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 4 किलोमीटर। आ ओने के आदमी के चाल पता नहीं कि कोना चाल से चलत रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आके मिलत रहे, कहीं ना कहीं बीच में आके मिलत रहे। तो उ टाइम जौन लागता, उ टाइम कितना हो जाता? 6 घंटा। कितना हो जाता? 6 घंटा। अब कहीं मिल गई जा, पियरो मिल गई जा कि हसन बाजार मिल गई जा, ये निर्भर नहीं खे के आए, लेकिन 6 घंटा के बाद मिलनी जा तो कहीं ना कहीं समय पर मिलल बनी जा। अब ये बात पूछ रहा बा कि आखिर वो व्यक्ति जो है, जो विक्रमगंज से चले हैं, वो किस चाल से चले हैं? तो पहला व्यक्ति के तो हमने के पता बा, दूसरा व्यक्ति के हमने के क्या ध्यान देवे के बा? माना कि हल में, माना कि दूसरे व्यक्ति का चाल का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला आदमी का क्या है? पहला जो है व्यक्ति वो 4 किलोमीटर के हिसाब से तो चल रहा है, दूसरा व्यक्ति को पता नहीं, दूसरा व्यक्ति क्या पूछा है ना, तो दूसरे व्यक्ति को मान लिया कि x किलोमीटर के चाल से चल रहा है। इतना सभी बच्चे समझ रहे हैं? तो दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ बात समझना क्या है? अब तय की गई दूरी पूछ लिया, अब पता चलेगा ना कि मान लीजिए कि x किलोमीटर के चाल से ये तो चल रहे हैं दूसरा व्यक्ति, लेकिन ये कितना दूरी तय किए? तो हम लोग जानते हैं ना, सब बच्चे को बताया है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब दूरी हमको ज्ञात करना है, तो हम दूरी ना पता कर रहे हैं। अब ये तो चाल हो गया, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है, लेकिन दूरी कितना तय किए? तो हम दूरी बराबर क्या जानते हैं? चाल गुने समय हो जाएगा ना, चाल गुना समय। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब समय इनका कितना लगा है? समय इनका कितना लगा है? 6 घंटा तो दोनों लगाए हैं। देखो पहले बात समझा, विक्रमगंज से चलल बा लोग, बेरत से चलल बा लोग, बीच में कहीं ना कहीं मिलल बा लोग, दोनों आदमी 6 घंटा पर मिलत रहे, दोनों आदमी 6 घंटे से मिले हैं। बेरत से जो चलल बा 4 किलोमीटर के हिसाब से चलल बा। अब पियरो मिलबा कि हसन बाजार मिलबा कि नोना डीह मिलबा, इतहारा पर निर्भर बा। बात बुझा गई? यह बात को समझो। तो अब ये जो दूरी है, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि चाल गुने समय। तो जो दूसरा व्यक्ति है उसका चाल कितना माने है? x माने है ना। समय कितना लगा है? 6 घंटा, अर्थात कितना हो गया? 6x। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? यहाँ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? 6x किलोमीटर, किलोमीटर में ले लेनी, ये दूरी है, ठीक है ना, किलोमीटर में चल रहा है। तथा पहला व्यक्ति का चाल, पहला व्यक्ति का चाल दिया है, कितना है? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा, ये ऐसे है, यहाँ समझिएगा, इधर है। पहला व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, पहला व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, ये तो दूसरा व्यक्ति अपना काम कर लिया, इसका चाल 1 था, 6 घंटा चला है, हम दूरी ज्ञात कर लिए, इसलिए कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूसरा इस व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है, ये तो 4 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये भी तो 6 घंटा चला है ना, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? ये इसमें भी तो वही लगेगा, चाल गुने समय। तो इसका चाल कितना है? 4 किलोमीटर है ना, 4 गुने कितना घंटा लगा है? 6, अर्थात 6 चौके 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जो भी व्यक्ति है, मान के चलिए कि ए से जो व्यक्ति चला है, ए से चला, ये मान के चलिए कि जो भी दूरी है, ये जब यहाँ से 24 किलोमीटर चला 6 घंटा में, तो ये भी व्यक्ति तो यहाँ से यहाँ तक आके तब ना मिला है, दोनों 6 घंटे, इसको भी लगा 6 घंटा, लेकिन ये दूरी, कुल ही दूरी कितना है? 42। जितना ये 24 ही चला, इधर से जितना भी चला हो, ये दोनों मिलिए के ना 42 होगा, 42 है तो बेसी जाएगा नहीं,
विक्रमगंज से बेरथ आना है, बेरथ से आदमी के दोनों आदमी जाके एक जगह मिल गए। इसका मतलब क्या होगा, कुल दूरी हमारा तो 42 था। ये व्यक्ति आगे बढ़े, ये भी व्यक्ति आगे बढ़े, आके मिल गए, तो पूरा दूरी कितना तय किए? 42 किलोमीटर ना, 42 किलोमीटर था। अर्थात ये दूरी तय किए 24 किलोमीटर और ये तय किए कितना? 26 किलोमीटर। तो प्रश्न में इस बात को समझना क्या है कि प्रश्न से क्या है, प्रश्न से दिया है कि ये जो व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है, यह कितना चला है? 6x चला है ना, और ये जो है कितना चले? 24। कुल ये दूरी और ये दूरी दोनों मिलाइएगा, पूरा तो 42 ना है, 42 ना चल तभी ना मिले हैं। अब यहाँ से देखिए 6x बराबर कितना हो जाएगा? 42 गुने 24 घट के कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 18। ये हो जाएगा 6x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18/6 छतरी 18, अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन व्यक्ति चला है? दूसरा व्यक्ति। कौन चला है? दूसरा व्यक्ति। समझ में आ गया? इस बात को आप समझिएगा कैसे कि आप जो दूरी तय किए हैं, आप किसी चाल से चलिए, हम किसी चाल से चलिए हैं, दूरी तो बराबर है, 42 किलोमीटर ही चलना था ना। अब कहीं ना कहीं मिले हैं, तो पहला व्यक्ति का हम क्या करें कि चाल दूरी पता कर लिए कि कितना चला। तो पहले तो 24 किलोमीटर चला, पहला व्यक्ति 24 किलोमीटर चला, तो दूसरा व्यक्ति कितना चलेगा? और समझने वाली बात है, 42 में से 24 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 18। ठीक है ना, बात वही समझना है। तो इस बात को समझिए, तो कुल ही जो है वो व्यक्ति कितना चला? 18 किलोमीटर चला। 18 किलोमीटर चला। अब ध्यान दीजिएगा, 18 किलोमीटर चला ना, जैसे 24 चल गया, तो दूसरा व्यक्ति कितना चला? कुल अभी देखिए, समझने के लिए क्वेश्चन समझिए पहले। 42 किलोमीटर पूरा है ना, ये जो है यहां से चल के कितना भी दूरी कहते हैं, 24 किलोमीटर चला गया, 24 किलोमीटर चला गया ना, तो कितना बचे इसमें? 18 किलोमीटर बचा ना, दूरी बचा 18 किलोमीटर। अभी 6 घंटा लगाया है ये आदमी, जो है 6 घंटा लगाया है ना ये भी। अरे हाई तो अपना 6 घंटा लगाया था, अपना 24 किलोमीटर चला गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी जो है 18 किलोमीटर दूरी को 6 घंटे में पूरा किया है। अर्थात कितना हुआ? कितने घंटे में पूरा किया है? 6 घंटा में। तो 6 घंटा में तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर जानते हैं ना कि दूरी बटा समय। 18 किलोमीटर इसको दूरी बचा ना दूसरा व्यक्ति के लिए, कितना समय लिया है? 6 घंटा। माने दूरी मेरा हो गया कितना? 18 किलोमीटर, और समय कितना लगाया है? 6 घंटा। तो चाल पूछा है, तो अब यहाँ से समझ, इस बात से भी हम समझ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 ये दूरी बटे ऐसे कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है ना, तो समय कितना लगा है? 6 किलोमीटर। तो 6×18 ऐसे भी आ गया। आप इसको 2-3 किस्म से बना सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। सबसे बात समझ में आ गया? चलिए बोर्ड मिट गई। ये क्वेश्चन समझिए और सब क्वेश्चन बनाइए। ना समझ में आया? समझ में आया? इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब लोग आप बनाते रहिए जी। 42 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, एक व्यक्ति का बता दिया है, तो दूसरा अपना खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कितना चला। ठीक है, एक सवाल देगा आप लोगों को, या छोड़ दीजिए, पहले बना लेते हैं तब आप लोगों से हम देखते हैं। सब लोग अपना तैयारी करे रखिएगा, जितना बता दिए हैं उसमें से कभी भी पूछ दिए, चैप्टर खत्म होगा, पूछ दिए तो फिर कोई हिसाब नहीं रह जाएगा, बहुत मार मारेंगे। समझ में आ रहा है ना शिवम? अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों ए तथा बी के बीच 230 किलोमीटर है। 2 स्कूटर सवार एक ही समय पर ए तथा बी एक दूसरे के चलते हैं। सवार गति के दूसरे, एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर कम है, तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करे यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो। बात समझना है, ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना है, बस उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। और एक टाइप का क्वेश्चन अगर 5-6 बना लेते हैं
एक टाइप का क्वेश्चन 5-6 बना लेते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर आप लोग फंसिएगा नहीं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोलिए। दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। दो स्कूटर सवार एक ही समय पर ए तथा बी से एक ही समय पर ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं। यदि एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करें। यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो। ठीक है ना? और है 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो। चलिए हम समझते हैं। समझिए क्या कि ए और बी की दूरी 230 किलोमीटर है। मान के चलिए कि यहाँ से और कोई अन्य जगह 230 किलोमीटर दूरी है। स्कूटर सवार माने स्कूटर पर जो सवारी बैठा है, जो गाड़ी चला रहा है, एक ही समय पर ए तथा बी के बीच से एक दूसरे की ओर चलते हैं। अब ये जो दूरी है ए बिंदु और ये है कौन सा बी बिंदु, कुल दूरी कितना है 230 किलोमीटर। इतना बात समझ में आ रहा है? ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक जो सवारी है, एक स्कूटर वाला क्या किया, यहाँ से इधर चला और एक व्यक्ति कहाँ से इधर चला। ठीक है, गति एक दूसरे से एक दूसरे की ओर चलते हैं। यदि एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर कम है, एक सवार से दूसरे सवार की गति क्या है 10 किलोमीटर कम है, तो एक का अधिक है, या तो एक को अगर हम माने कम वाला को हम x मान लिए तो दूसरे को क्या मान सकते हैं x प्लस 10। चाहे एक को मान लिए x तो दूसरे को मान सकते हैं क्या x माइनस 10 का हमको अंतर ले लेना है। ठीक है ना? इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम प्लस वाला लेकर, जैसे मान लीजिए कि कम वाला जो चल रहा है, मान लीजिए कि वो कम वाला x है, तो अगला उससे 10 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो वो कितना हो जाएगा x प्लस 10। अगर हम अधिक वाला का मान लिए x, तो कम वाला कितना हो जाएगा 10 माइनस में 10 जाएगा। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं? माना कि पहले सवारी की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक तो सभी बच्चे समझ रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? तो दूसरे कितना हो जाएगा, तो दूसरे सवार होगा ना, हो पहले सवार है, सवारी नहीं है, सवार माने बैठने वाला ड्राइवर, दूसरे सवार
की गति। अब यहाँ देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर पहले सवार को हम x मान लिए तो दूसरे सवार को 10 का अंतर दिखाना है, या x माइनस 10 ले सकते हैं, चाहे x प्लस 10 ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि ध्यान दीजिए, अगर x माइनस 10 लिए तो दूसरे सवार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दूसरे सवार की गति कम हो जाएगा, पहला सवार की गति 10 से अधिक हो जाएगा। अगर हम x प्लस 10 ले लिए तो पहला सवार कम हो जाएगा, दूसरा सवार अधिक हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस में ले लीजिए, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब एक्चुअली समय क्या है, 3 घंटा है ना। कह रहा है कि यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। अब बात फिर भोजपुरी में समझा जा, और जैसा हमने के जाए के बाद कहाँ जाए के बाद 230 किलोमीटर मान के चल गनी जा, माने लंबा दूरी में 230 मीटर के रेंज नहीं के मान लेके बनारस चल गनी जा। एक आदमी, दोनों आदमी मोटरसाइकिल से जैसे चलने जा, गाड़ी पर स्कूटर पर चलने जा, ओने से चलन एक आदमी बनारस से, एक आदमी चलन आरा से चलन। अब स्थिति क्या बा कि ओने के जो व्यक्ति बने आइजा के व्यक्ति बने, दोनों आदमी की स्पीड में एक ही चीज बतैले बा कि एक आदमी अगर 20 के चलत रहे तो दूसर का 30 के चलत रहे, चाहे एक आदमी 20 के चलत रहे तो दूसर का चलत रहे 10 के चलत रहे, ये हो सकेला, ठीक बनो। अब एक आदमी की स्पीड मान ला कि x मान लेनी, तो दूसर का व्यक्ति के क्या हो जाए, x प्लस 10 हो जाए। चाहे अगर एक आदमी की स्पीड x मान लेनी तो दूसर का के माने के पड़ी x माइनस 10, लेकिन 10 के अंतर में चलता लोग। एक्चुअली बा का कि लोग 3 घंटा चलल लोग, ओने से जब टाइम से स्टार्ट भइल, जब भी टाइम से स्टार्ट भइल, एक टाइम से स्टार्ट भइल, वो मोटरसाइकिल उठेलन, इहो मोटरसाइकिल उठल, आ दोनों आदमी स्पीड में चललन 3 घंटा। 3 घंटा में इन लोग के मिलल का कि लोग जब अइलस लोग 200 एने से ई व्यक्ति चलन, एने से ई व्यक्ति में चलन, इन लोग के भेंट कहाँ होता, जहाँ 20 किलोमीटर के दूरी पर रह गेल बा लोग, दोनों आदमी के अभी 20 माने भेंट नहीं होकत। 3 घंटा में ई सफर कैलन हैजा तक, इहो 3 घंटा में सफर कैलन हैजा तक। लेकिन एक्चुअली बात का बा कि दोनों जना मिलल नहीं खन, अभी 20 किलोमीटर माने लोग का समय जो है 230 किलोमीटर बा, बीच वाला में है कितना बा, 20 किलोमीटर के अभी दूरी पे बा लोग। जैसे बनारस से कोई चलल आ कोई चलल आरा से चलल, अब बीच में भइल बा का कि एक आदमी बक्सर बढ़े आ एक आदमी कहाँ बढ़े, ब्रह्मपुर बढ़े। अब 20 किलोमीटर के दूरी बा, माने लगभग 20 किलोमीटर जो भी होके, कि हे भाई कहाँ बढ़ो, तो हम बक्सर पहुंच गए बने, उन्हें बनारस से यही कहल कि तू भाई कहाँ बढ़ो, तो हम बनी जो ब्रह्मपुर बने। अच्छा तो 20 किलोमीटर का अंतर बा, 3 घंटा मर्दे वो कहता कि 3 घंटा मर्दे चलत हो गई, तो 3 घंटा दोनों आदमी के हो गए। अच्छा 20 किलोमीटर बानो, अब कहली हाँ कल जी तो मन जौन भी होके। तो अब कह रहा बा कि इसमें जो है इन लोगों का चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चाल, गति। अब यहाँ बात समझिए, 3 घंटे में पहले सवार स्कूटर वाला पहला व्यक्ति सवार की दूरी, तो दूरी ये कितना तय किए हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने, तो इनका चाल कितना है, गति इनका कितना है, इनका गति माने चाल, तो गति इनका कितना है, x किलोमीटर चल रहे हैं, समय कितना लिए 3 घंटा, अर्थात कितना हो गया 3x किलोमीटर ये प्रति घंटा चले। और 3 घंटे में दूसरी सवार कितना चले, ये x प्लस 10 है ना, इनका तो चाल हो गया। समय कितना इनका लगा है, इनका भी तो 3 घंटा लगा है। अब कितना हो गया 3x प्लस 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है, इतना बात केकरा नहीं समझ में आवत, सब लोग समझ में आता। लेकिन प्रश्न से कहता, प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, ये भी दूरी चले और ये भी दूरी चले। अच्छा हई दूरी जो मिला है, समझ में आ रहा बा,
ध्यान दिया लोग बबुआ, ये लोग अगर हई दूरी या हई दूरी दोनों जना चलल बा लोग 230 किलोमीटर खातिर नो, लेकिन अभी ये लोग जो चलल बा लोग तो 20 किलोमीटर गैपे कैले बा लोग, माने ये लोग चलल बा एक्चुअली लोग कितना चलल बा लोग 230 कहाँ चलल बा लोग, अभी तो 20 किलोमीटर की दूरी बा, एकरा मतलब कि 20 किलोमीटर 210 किलोमीटर चलल बा लोग नो। बात समझ में आवता, ये लोग कितना चलल बा 210 किलोमीटर माइंड से समझ गेला। लेकिन प्रश्न से हमने क्या कहते जा हई चललन हईजा तक, हई चललन हईजा तक, एकरा में आउ जितना ही दूरी तय कैलन, जितना दूरी ये तय किए दोनों व्यक्ति, एकरा में आउ 20 अगर हम जोड़ देते हैं इसमें और 20 जोड़ देते हैं तो हमारे 230 पूरा नहीं हो जाएगा। अर्थात क्या है प्रश्न से, अब इसको 3x तो 3x चल गया कुछ दूरी, क्योंकि ये दूरी है ना, ये दूरी पहले क्या चले 3 घंटा में, ये चले दूसर का चले कितना 3x प्लस 30 है। अब यहाँ थोड़ा सा बात समझिएगा, अगर इतना चले हैं तो 20 किलोमीटर उसमें कम है तो 210 लिखेंगे, 210 लिखेंगे नहीं, इसलिए कि 20 किलोमीटर तो कम दूरी की है। लेकिन अगर 230 पुराना है तो इसमें क्या करेंगे और इसमें 20 किलोमीटर जब जोड़ेंगे तब नहीं 230 के बराबर होगा। अगर 20 नहीं जोड़ा जाएगा ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि 210 किलोमीटर चले, इसलिए कि 20 किलोमीटर का गैप है। आप इस पर भी बनाइएगा, अगर ध्यान दीजिएगा हम जो बता रहे हैं इस बात को समझिए, क्वेश्चन बनैला से ना होखेला, क्वेश्चन के समझला से होखेला। तू उतरला बाहर से उतार लेला समझ, एगो समझ गेला तो समझ गेला। ये व्यक्ति चला कितना 230 किलोमीटर। बार बार हम इसीलिए समझाते हैं कि बच्चा देखिए, जब भी बच्चा लोग बुक उठाता है तब वहीं जाके कंफ्यूज कीजिएगा। हम उसी चीज को बार बार इसलिए बोलते हैं कि आप उस बात को समझ लीजिए। ये चले हैं, ये जो है पहला सवारी है और ये जो है दूसरा सवारी है, ये दोनों व्यक्ति चले हैं, लेकिन चले हैं 230 किलोमीटर के लिए, लेकिन 20 किलोमीटर पहले ही जो है 20 किलोमीटर का भी गैप है, इसका मतलब को 210 किलोमीटर चले। अगर 230 किलोमीटर इनको पूरे जितना चले तो चले 210, इसमें और हम 20 जोड़ दिए तो 210 जो चले हैं, अब 20 और जोड़ दिए तो कितना हो गया 230 नहीं हो गया। अब यहाँ से करते हैं, ये कितना हो गया 3 3 6x, ये हो गया 50, ये हो गया 230, 6x इक्वल टू 230 माइनस 50, 230 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 180 हो जाएगा। ये हो गया 6x 36 18x बराबर कितना हो जाएगा 30, ये क्या है चाल है ना, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब पहला सवारी चाहे सवार कहिए, पहला सवार की चाल या गति कितना हो जाएगा x किलोमीटर है ना, तो ये कैसे चला 30 किलोमीटर के हिसाब से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा व्यक्ति कैसे चला, दूसरा व्यक्ति का चाल कितना है x प्लस 10 है ना, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, किसी बच्चे को दिक्कत है, समझ में आया। आप 210 पर भी निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बात समझ में आ गया, नहीं तो थोड़ा सा और देख लीजिए ना। सुनिए, ये तो हम समझाने के लिए बताए हैं, आप लोगों को 20 और भी लगेगा, हमको इससे मतलब नहीं है। 230 था ना, 230 था, बात समझिए यहाँ। लेकिन 20 किलोमीटर का तभी गैप में है ना, तो इसका मतलब कि चले कितना, ध्यान दीजिएगा 3x ये चले हैं और ये कितना चले हैं 3x प्लस 30, लेकिन चले हैं कितना 210 ना चले हैं, 20 तो गैप किए हैं। ये पहला व्यक्ति चले इतना, दूसरा व्यक्ति चले इतना, और चले हैं कितना 210, इसलिए कि 20 किलोमीटर तभी खाली है। कितना हो गया 6x हो गया, 6x प्लस 30 बराबर 210, और 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। फिर आ गया क्या, फिर आ गया, गलती है क्या, समझ में आ गया। तो पहला चला 1 किलोमीटर, फिर वही माना आएगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। वो व्यक्ति जो चला है वो
उतना ही चला है जितना उसका काम है। 20 किलोमीटर तो गए पे है, अभी 230 चलना था, आई चले हैं लोग, लेकिन 20 किलोमीटर गए पे में हुए हैं, तो 230 में से 20 घट गया तो 210 बचा। एक्चुअली अब आप चले, आप 3x से चले, आप 3x + 10 चले, यही ना चला है। 3x प्लस कितना चले, 30, काम खत्म है, तो वही जोड़ लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक खेत को 14 दिन में जोता जा सकता है। कितना दिन में जोता जा सकता है? 14। यदि नित्य 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोता जाए। एक खेत को 14 दिन में जोता जा रहा है, ठीक है ना, और रोज क्या किया जाए कि 2 हेक्टेयर ज्यादा, जो 2 हेक्टेयर अधिक जोता जाए तो 10 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य जोती भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बड़ा क्वेश्चन, स्टाइलिश क्वेश्चन है, आपको जब हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। नित्य जोती जाती है, 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाती है। बहुत बारीकी क्वेश्चन है। चलिए, टाइम हो गया क्या? बस यही एगो क्वेश्चन बता पाएंगे। चलिए 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 बेटा, समझ में आ रहा है? स्कूल अभी फिर छुट्टी बढ़ गया ना? बढ़ गया है, कितना तक? कब तक छुट्टी है स्कूल का, नहीं पता है? चलिए देखते हैं, एक खेत को, 33 नंबर क्वेश्चन, एक खेत को 14 दिन में जोता जा सकता है यदि नित्य, नित्य माने रोज, 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाए तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य माने रोज लिख देते हैं, समझ में आएगा। नित्य मतलब रोज होता है, रोज जोती गई भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बात समझ में आ रहा है? देखो, मान ले कि वो खेत बा, फिर भोजपुरी में समझ लो, भोजपुरी में अच्छा से समझाता रहो लोग। तो लोग ओकरा के 14 दिन जोतला पर जोता जाता, ठीक बनो, 14 दिन रोज जोतला पर का होता, जो पूरा जोताता। लेकिन क्या होता कि अगर मान ले कि जितना खेत बा ओकरा के 14 दिन में जोता नहीं जा, हमनी के मन बा के नकना एकरा के 2 हेक्टेयर रोज बढ़ा दो। हेक्टेयर में देले बा, हमने देने बीघा चलेला हैं, माने बीघा चलता है, भोजपुरी में बीघा कहिले जा हमने के। तो अब का भइल बा कि जैसे मान ले के घर ही के बा, कि जैसे कह कि
गार्जियन बड़े कहलन के बबुआ खेत कतरा दिन जोते में लगी तो अथी पापा 14 दिन में खेत जोता जाए। कहलन के ना तू एक ऐसा काम करो 2 बीघा रोज आउ बढ़ा दो, माने हम हेक्टेयर के जगह हमने के बीघा समझल जाओ, 2 बीघा आउ बढ़ा दो के 10 दिन में हो जाओ। माने जोन जोताता जोन जोतता रे जो जोते वाले उनकर से कह दे के 2 बीघा बेसिए जोतस, 14 दिन काम नहीं करे के 10 दिन में करे के बा, 4 दिन जाए के बा कुंभ ना है, कहाँ जाए के बा मान ले जोतत जोतत 14 दिन बीत जी तो फिर कुंभ नहीं है कैसे। मान ले जे गार्जियन बट कहले कि ना बाबा जल्दी जोतवा दो कि हम तनी 4 दिन जोन गैप मिली तो हम चल जिम कुंभ, लेकिन बच्चे जल्दी में बात समझो। बात इस टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। अब यहाँ देखिए हल में क्या लिखते हैं, माना कि खेत का क्षेत्रफल कितना है, माना कि खेत का क्षेत्रफल x हेक्टेयर है, x कोई दिक्कत का बा, ठीक बनो। पूरा खेत को मान लिया कि अभी देखा 14 दिन का बात कर रहा है, 14 हेक्टेयर ना हो, खेत कितना बा पता नहीं है, खेत कितना है पता नहीं है, तो 14 दिन में कितना ये जोत रहे हैं, 14 दिन में कौन बात कर रही है, थोड़ा उसको बोलो कि थोड़ा चल हाँ का कम बनो, कहे कौन जानी हो आप लोग तो बेचैनी में रहो जा। चौदह दिन में एक हेक्टेयर खेत जोता जाता है, आइए तक बुझाते ना बबुआ। 14 दिन में कितना जोड़ा जाता, 1 हेक्टेयर जोताता। अच्छा 14 दिन में 1 हेक्टेयर जोताता रहा तो एक दिन में कितना जोड़बा, एक दिन में तो एक दिन के अगर निकाले को होगी तो एक दिन में जोता गया भूमि, जोता गया खेत या भूमि, खेते ना है, एक दिन में कितना जोड़ रहे, पूरा तो क्षेत्रफल x है, एक दिन में इस भागा हो जाएगा ना 14, पूरा भूमि में हम क्या करें कि एक दिन में जितना जोता रहा है तो पूरा भूमि में हम क्या करें कि 14 दिन में जो, बात समझो, पूरा क्षेत्रफल तो हमारा x है, तो पूरा जब जोत रहे हैं खेत तो हमारा के 14 दिन में जोता जा रहा है, तो एक दिन का निकलना होगा तो 14 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, 14 से भाग दे दिए। दूसरी चीज, दूसरी बार में क्या करते हैं, दूसरी बार में ये तो आपका हो गया कि पर ये इस काम पर काम चल रहा था, किस पर ऐसे एक दिन में इतना ही जोता जाएगा, खेता जोता गया खेत इतना ही 1/14 हो गया। इस बात को समझ रहे हैं। अब दूसरी बार में क्या किया जा रहा है, अब क्या कहे हैं पिताजी, क्या कहे कि कुंभ नहाने जाना है ना, 10 दिन में जोतना है, 10 दिन में जोतना है, तब ध्यान दो 10 दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोता गया, ठीक है ना। अब 10 दिन में इसको काम करना है जी, इसलिए 14 दिन में नहीं है, अब 10 दिन में है, इसमें 14 दिन में काम चल रहा था कि 14 दिन जो जोताएगा तो काम चलेगा है, लेकिन अब क्या हो गया कि नहीं, अब 2 किलोमीटर आपको बढ़ा के 10 दिन में करना है, तो अभी 10 दिन में ना 1 हेक्टेयर को जोतना है, तो एक दिन में कितना जोतेंगे ये, x/10, बात समझ में आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में थोड़ा सा बात समझ रहे हैं। अगर इस कंडीशन में हम जोतते हैं, इस कंडीशन में जोतते हैं तो हमारा 2 हेक्टेयर अधिक भूमि जोती जाएगी। इसका मतलब कि ये हमारा अधिक वाला है ना, 1/10 अधिक है ना, देखिए इसमें ज्यादा समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। यही भूमि जोतने के लिए इसमें 14 दिन लग रहा है, ध्यान दोगे, यही भूमि जोतने के लिए 14 दिन लग रहा है, लेकिन ये इसी भूमि को हम जोत रहे हैं 10 दिन में, तो कौन अधिक, अच्छा हम जो 14 दिन में खेत जोती
अब वासु 10 दिन में जोतस तो के तेज जोतलस वासु, कॉमन सेंस के बात बा, ये तो समझे वाली बात बा। तो इसमें क्या हुआ कि वासु जो है 10 दिन में जोत दिया और हम पहले इसी समय को कितना मिले रहे थे 14 दिन में। लेकिन जब वासु हमसे क्या किया, अगर वासु का जितना वर्क है चाहे जितना जोतने का वर्क है उस वर्क में से हम अपना वर्क घटाते हैं तो हम 2 हेक्टेयर कम जोत रहे हैं ना, यही चीज पूछ रहा है ना। वासु का वर्क तेज में है 10 दिन में जोत दिया, ये मेरा कम है लेकिन 2 हेक्टेयर, इसका मतलब कि 2 हेक्टेयर हमसे वासु का वर्क 2 हेक्टेयर ज्यादा बा तब हमार कम बा। इस बात को समझ में आ गया। अब 10 14 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 14 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 70, 10 7 70 7x और 14 5 70 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये x है। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बटा 70 बराबर 2 या 2x बराबर 7 दूनी 14, कितना हो गया 2 7 14 ना, x इक्वल टू कितना हो गया 70। अब कितना हो गया ये 70 हेक्टेयर जो है 70 हेक्टेयर जो कुल भूमि हुई, लेकिन उसमें कह क्या रहा है कि खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य जोती गई भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी तो 70 जो है पूरा है, लेकिन नित्य जोती गई कितना, पूरा खेत का क्षेत्रफल कितना हुआ, पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना हुआ 70 हेक्टेयर। अब नित्य जोती गई, तो नित्य जोती गई कौन, नित्य जोती गई है 14 वाला ना। इसका मतलब क्या हुआ कि नित्य माने रोज जोती गई खेत का क्षेत्रफल, कुल ही तो 70 हेक्टेयर था और जोता कितना है 14 दिन में, 14 दिन में। ये तो स्पीड बता रहा था कि 10 दिन में जोतना होगा तब। ये कितना कर दिए 14 से भाग दे दिए, कितना होगा 14 5 70, 5 हेक्टेयर भूमि रोज जोता जा रहा था। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जाके एक बार जरूर आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा।